रिया को पूजा के घर आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर में वो बोलती है, अरे यार पूजा, तेरी घर में तो कुछ भी नहीं है, ना एसी, ना टीवी, कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने तो घर का इंटीरियर भी नहीं किया है। अगर तुम्हारे घर को कोई मेहमान आता है तो तुम उन्हें कहाँ बिठाते हो? तुम्हारे घर में कोई ढंग का सोफा भी नहीं है। तुम्हें अंदर अच्छा नहीं लग रहा है ना? चल ऐसा करते हैं, हम दोनों छत पे चलते हैं, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, रहने दे। छत पर कौन सा ताजमहल होगा? मुझे अभी घर जाना होगा। अरे खाना तो खा कर जा, इतने सालों के बाद तू मेरी घर आई है। नहीं नहीं, फिर कभी। सुन, मैं तो तुझे एक बात कहना भूल ही गई। कल मेरा बेटा रोहन का बर्थडे है। तुम जीजा जी और अपनी बेटी को लेकर मेरे घर जरूर आना। अच्छा ठीक है। उसके बाद रिया वहाँ से चली गई। रिया की बर्ताव से पूजा को बहुत दुख लगती है, लेकिन दोस्ती के लिए वो सब नजरअंदाज कर ली। उसके अगले दिन पूजा अपने पति आकाश और बेटी पीहू के साथ रिया की बेटा राहु की बर्थडे पार्टी को जाती है। रिया की घर पूजा की घर से बहुत बड़ा था, जो 10th फ्लोर पर बना हुआ शानदार फ्लैट था। अरे रिया, ये फ्लैट तो बहुत बड़ा है। हाँ डार्लिंग, अब तो ये फ्लैट भी मुझे छोटा जैसा लगता है। एक बार उनका नई बिजनेस सेट हो जाए, मैं इससे भी बड़ा फ्लैट लूंगी। इससे भी बड़ा फ्लैट? घर में और भी लोग हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी घर में मेरी हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। इससे ज्यादा लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। चल, मैं तुझे मेरी पूरा फ्लैट दिखाती हूँ। रिया पूजा को अपनी घर का फ्लैट ऐसी दिखा रही थी मानो वो पूजा को नीचा दिखा रही हो। मेरी घर में जो कुछ भी है वो सारे इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाई हुई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जीजा जी कहाँ है? और तेरा बेटा रोहन, वो कहाँ है? वो राहुल की ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। एक ऐसी बात हुई, अपनी बेटे की बर्थडे में भी नहीं आ पाए? तो क्या हुआ, बिजी है इसलिए नहीं आ पाए। ये सब अरेंजमेंट तो उन्होंने करवाया है। अच्छा रोहन, वो कहाँ है? एक्चुअली उसको मैंने एक वीडियो गेम दी है आज, उसको खेलने में वो सुबह से बिजी है। लगता है वो केक कटिंग की टाइम में आएगा। बर्थडे पार्टी के बाद पूजा अपनी पति और बेटी के साथ घर लौट आई। क्या पूजा, तुम दुखी हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की घर जाकर खुश होगी। पता नहीं आकाश, रिया बचपन से अपनी पापा की पैसों को लेकर घमंड करती थी, लेकिन शादी के बाद वो और ज्यादा घमंडी हो गई है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बर्थडे पार्टी में उसके घर नहीं बुलाया था, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए बुलाई थी। वो बार बार मेरी सामने अपनी पैसों की घमंड दिखा रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जाने दो पूजा, वो तुम्हारी फ्रेंड है। कुछ कुछ बातों को अनदेखा करना ही सबके लिए भलाई होता है। पूजा और रिया एक ही शहर में अब रहते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ अब ज्यादा नहीं मिलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिया को पूजा की घर और रहन सहन अच्छा नहीं लग रही थी। ऐसे कुछ महीने गए, फिर अचानक एक दिन शहर में भूकंप आ गया। भूकंप इतना जोर था कि शहर की ज्यादातर बड़े बड़े इमारतें धराशायी हो गए, जिसमें रिया की घर भी था। पूजा को इसके बारे में जब पता चली, वो तुरंत रिया को फोन किया। हेलो रिया, कैसी है तू? तू ठीक है ना? सब बर्बाद हो गया पूजा, कुछ नहीं बचा। हमारा घर, ऑफिस सब बर्बाद हो गया। ये तो हमारा खुशकिस्मत थी कि जब भूकंप आया तब हम बाहर थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। अच्छा सुन, तुम सब अभी मेरे घर आ जाओ। तेरी घर? लेकिन वहाँ पर पहले से ही इतने सारे लोग हैं, तो हम कैसे? जगह दिल में होनी चाहिए रिया, घर तो अपने आप बन जाते हैं। तू कुछ मत सोच, बस जल्दी से यहाँ आ जा।
रिया अपनी पति और बेटे के साथ पूजा के घर आती है। वो लोग कुछ दिनों तक पूजा के घर में रहे। पूजा के घर रहना रिया की मजबूरी थी, लेकिन कब ये मजबूरी उसकी खुशी बन गई, उसे पता भी नहीं चला। परिवार के साथ खुशियां बांटना किसे कहते हैं, वो अब भली भांति जान गई थी। क्या सोच रही है रिया? यही कि कितना गलत थी मैं। मुझे लग रहा था कि बड़ा घर, बड़ा स्टेटस ही सब कुछ है। मैं राहुल और रोहन को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो लोग तेरी घर आकर खुश हुए हैं। पैसे की घमंड से मैंने अपनी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। बार बार तुझे नीचा दिखाती रही, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि घर वहाँ पर रहने वाले लोगों से बनते हैं। सानो सौत से सिर्फ मकान ही बनता है, घर नहीं। ऐसे बोलकर रिया की आंखों से आंसू आ गई। पूजा ने रिया को आगे बढ़कर गले लगा ली। ये वो दोनों की दोस्ती का एक नई शुरुआत थी, जिसमें ना कोई अमीर था ना कोई गरीब, सिर्फ दोस्ती थी।